मैडम, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, आप सभी को स्मार्ट कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आज से शुरू करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए और 95 प्लस नंबर मैथ में लाने की गारंटी देते हैं। ठीक, जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़िएगा और घर पे बैठते रिविजन जरूर करते रहिएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, नहीं जानते तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इसको भी गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में लिखना है। बस सेम भाषा है। ये पहला हम देखते हैं 140। हमारा क्या है 140। अगर 140 तो हम तोड़ रहे हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 4, 4 पच्चे 20, 20 सते 20 सते 7 पढ़ेंगे, 7 गुना 14, 140 हो जाएंगे। ये तो आपके हो गए गुणनखंड के रूप में। आप तो व्यक्त किस में करना है? गुणनफल के रूप में। कि ऐसा लिखेंगे तब भी आंसर सही है और ऐसे लिखेंगे तब भी। 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर नहीं 5 बार है तो 5 एक ही बार है 13 बार। ये हो गया आंसर। ठीक, सेम एकदम यही तरीका आपको भी अपनाना है। अब आप आता है दूसरा सवाल, कितना 156 है। इसको गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं ये देखिए। अगर हम केवल पढ़ते जाएं ऐसे ही बिना एलसीएम निकाले हम करें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 का दूरा जब 13 में करेंगे तो आ जाएगा 156। ठीक, 12 का दूरा हम 13 में करेंगे तो 56 आएगा। जैसे कैसे हम चेक करना चाहते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बताएं भी चेक करना है, चेक करें। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। अगर 144 में हम ठीक 144 में हम क्या करें? 12 का टेबल 12 ऊपर लेंगे तो 44 हो गया और फिर एक बार जोड़ लेंगे 12, 4 2 से 4 1 5, 156 आ गए। ठीक, इसी प्रकार हमारे 156 भी हो गए। जिसको भी लिख लीजिएगा 2 का पावर गुणे 3 गुणे 13। इसको भी आसानी से लिख लिया हो गया आपका आंसर। सिंपल सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। और ये चैप्टर 1 का वास्तविक रियल नंबर ये चैप्टर है। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अगला आपका आता है तीसरा सवाल। आपका अगला आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको दिया है, कितना दिया तीसरा? 38 25। 38 25 से गुणनखंड कैसे करेंगे ये देखिए। ये 3 से 2 से देने वाला है, नहीं 3 से देगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9, 9 पच्चे 45, 45 5 गुणे 17। चलिए हम एलसीएम अलग ही इसका कर चुके हैं। जिसे पूरा करेंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर गुणे 17। लिखेंगे कैसे? 3 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर गुणे 17। यह हो गया आंसर। ये कैसे हो रहा है चेक करने के लिए हम दिखा दे रहे हैं। 38 25 यही है। सबसे पहले 3 से विभाजित करिए, 3 का नंबर 3। ठीक, और 3 दूना से 2 बचा और 7 3 21, 1 बचा 3 5 15। ठीक, अब फिर 3 से करिए, 3 4 12, 3 दूना से और 3 5 15। ठीक, अब ये 5 से करिए, 8 5 40, 2 बचा और 5 5 25। फिर 5 से करिए। ठीक, 5 का नंबर 5 और 7 5 35, फिर 17 17 आ गए हमारे इतने। ठीक, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हमारे आ गए। ठीक, सेम ऐसे ही करना है। ठीक, और एक जो चौथा सवाल है ये है होमवर्क में। इसका लगातार आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अब हम दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं। कौन सा सवाल? दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा का पहला सवाल। दूसरा में कहते हैं पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम जांच कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम जांच करना है, फिर उसकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्या दें दोनों का गुणा करने पर इक्वल एलसीएम और एचसीएफ तरीका से दोनों तो बराबर हो जाए। तो में क्या करना, जांच करना। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है। एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है? क्या दिया है 26 और 91।
इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे हम अभी पहले सवाल में बताए सेम वैसे इसका भी निकालिए। देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 और 13, तो 13 दूना 26, इसका क्या हो जाएगा 13 दूना 26 हो गया वह, और इसका 7 13 7 91। तो आपका एचसीएफ क्या जी आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होते हैं। एचसीएफ वो होते हैं जो दोनों में क्या मिलते हैं कॉमन मिलते हैं। तो एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया, और जो एलसीएम क्या होता है जो कॉमन मिलते हैं उसके एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन मिलते हैं तो पूरा लिख लेते हैं। ये 7 गुना 14, 14 गुणे 13 करेंगे आप, 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 हो जाएगा इसका, 182 हो गया। ठीक, अब ये कहने का मतलब यह है, ये सवाल आपका कह रहा है कि अब दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे हम यहाँ पर, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएम इक्वल गुणे एलसीएम। दो संख्या क्या है 13 गुणे 26 गुणे 91 है, और एचसीएफ क्या है 13 गुणे और एलसीएम क्या है 182 है। इन्हीं दोनों का गुणा करना है, ऐसे इन दोनों का हम गुणा कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि वही जो हमारा हो जाएगा आंसर, जिसका गुणा इसमें हम करेंगे, गुणा करके चेक कर लीजिएगा 23 67 आएगा, इधर भी क्या आएगा 23 और 67, यह क्या हो गया दोनों आंसर सही है, 70 हो गया। ठीक, अब इसी में से हम दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत बचपन में आप सब इस माध्यम से सीखे होंगे, जो ऐसे रहता है। ठीक, और एचसीएफ क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। हम छोटे बच्चों का काम नहीं करते, हम करेंगे 10 में तो 10 चलाए काम। ठीक, जैसे में दिया है 12 15 21, तीनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसे 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यह हो गया गुणनखंड, एलसीएम निकल गया। फिर 3 गुणे 5 तो 3 5 15 और 7 3 21 देख लीजिए, 3 7 21, और एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ होता है ना, हाँ एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन मिले, तीनों में जैसे 3 कॉमन मिल रहा है 3 हो गया एचसीएफ, और एलसीएम निकाल लेंगे एलसीएम निकालने के लिए जैसे जो कॉमन मिला उसे एक बार लिखेंगे 2 गुणे 2, यह ठीक, और 3 है तो 3, और गुणे 5 है तो 5, और गुणे 7 है तो 7, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो जाता है। जैसे 2 दूना 4 4 3 12 12 5 7 और 6 से 42 हो गया 420। आपका आंसर कितना हो गया 420। जो एचसीएफ था वो 3 आ गया, एलसीएम का जो था 420 आ गया। इसी तरह पे हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल क्या कहा है हम देखेंगे। अब दूसरा सवाल क्या है 17 23 29, इसे न 17 का देखिए, न 17 का एलसीएम निकल गया, न 23 का, न 29, तीनों से एलसीएम नहीं निकलेगा। जब एलसीएम निकलेगा तो एचसीएफ लिख लीजिए, एचसीएफ सीधा 1 हो जाएगा, और एलसीएम जो होगा एलसीएम, तीनों को गुणा कर लीजिए, 17 गुणे 23 गुणे 29, इन दोनों का क्या कर लीजिए आपस में गुणा कर लीजिए, तो आएगा कितना 11,339, यह हो गया आपका एलसीएम, यह हो गया आपका एचसीएफ। ठीक, हमें लगता है आपको यहाँ तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा सवाल आपका है बहुत आसानी सवाल लाइए, इसमें बता दे रहे हैं, 2 में होमवर्क दिए इसमें बता दे रहे हैं। 8, 9 और 15 का, जैसे आस का जो होता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 3 3 9 और 3 5 15, ये आस का हो गया, ये 9 का हो गया, ये 15 का हो गया। तीनों का निकाल लिए, तीनों तुम क्या निकाल लिए, ये तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ये एचसीएफ हो जाएगा आपका 1,
और एलसीएम जो हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72, 72 गुणे सॉरी ये 25 है ना, इस सवाल में 25 है, ठीक है, 15 ले लीजिए थे तो 25, 5 25 25 जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम 8 गुणे 9 गुणे 25, तब गुणा करेंगे तो 18 हो जाएंगे, सीधा आपका एलसीएम हो गया। अब हम पढ़ने वाले आगे चौथा सवाल, प्रश्न नंबर चौथा, ठीक। तो चौथा सवाल है, एचसीएफ 300 से 6857 एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 300 से और 657 एचसीएफ दिया है 9, ठीक। मान लीजिए लिख लीजिए एचसीएफ इक्वल 9 और एलसीएम क्या करना, ज्ञात करना है। क्या आप जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, लिखिए हम जानते हैं, ठीक। एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होते हैं, आप में बराबर होते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है तो लिखिए एलसीएम इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल और बते में एचसीएफ क्या करना, भाग कर देना है। एलसीएम दोनों संख्या क्या है 300 से गुणे 657, भागा 9, हमें क्या करना है, भाग गुणा करते भाग करना है, ठीक। तो गुणा करते भाग करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम 22 33,000, यह हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक। आप चेक कर सकते हैं। और हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं सवाल 5 से 7 आज तक पढ़ने वाले हैं, ठीक। और ये वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। पीडीएफ चाहिएगा तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिए, हम आपको पीडीएफ फ्री में दे देंगे।